नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी जिला महासचिव, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से चर्चा करने आया हूं और आप लोगों के समक्ष रखने आया हूं कि अभी जो चल रहा है कि वंदे भारत की एक गाड़ी जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बिलासपुर से नागपुर के बीच में शुरू की गई, जिसका माहौल, जिसका जश्न इस प्रकार से बनाया गया जैसे कि एक बहुत बड़ा उपक्रम किया गया। पर यह सोचने की बात है साथियों कि क्या सही मायने में रेल मंत्रालय ने जो गाड़ी का जश्न मनाया है वो मनाने लायक है? क्योंकि कोरोना काल के पहले जितनी भी रेलवे गाड़ियां चलती थी, सारी की सारी रेलवे गाड़ियां पहले के समान पूर्ववत नहीं की गई। क्या यह रेलवे की उपलब्धि है? क्या यह भारत सरकार की उपलब्धि है? हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज हमें वंदे भारत जैसी, जब मुझे जानकारी ली, मैंने पता किया कि इस वंदे भारत का जो फेयर है, टिकट है, ये लगभग 2 प्रकार में डिवाइडेड किया गया है। इसमें एक प्रकार पे जो फेयर है लगभग यहाँ से, जैसे कि हम गोंदिया में रहते हैं तो गोंदिया से नागपुर का फेयर लगभग 700 से 750 रुपए, और यहाँ से बिलासपुर से नागपुर का फेयर जो लगभग 1200 से 1300 के आसपास का हो रहा है, ऐसा मुझे जानकारी में प्राप्त हुई है। क्या आप यह सोचना हमें जरूरी नहीं है कि वंदे भारत में हमारे क्षेत्र के गरीब किसान बैठ पाएंगे, गरीब मजदूर बैठ पाएंगे? हमें वंदे भारत जैसी गाड़ियों की जरूरत है कि हमें उस लोकल ट्रेनों की जरूरत है जो पूर्ववत यहां शुरू थी, जो गरीबों के लिए चलती थी? अरे मोदी जी, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी पैसे वालों के लिए काम ना करिए। ये जो वंदे भारत है ये पैसे वालों की गाड़ी है, ये गरीब लोगों की, किसान मजदूर वर्ग की गाड़ी नहीं है। हमें गरीब किसान मजदूर की गाड़ी चाहिए, हमें यहाँ की आम जनता की गाड़ी चाहिए, जिससे यहाँ का आवागमन और व्यापार बरोबर सुचारू रूप से चल सके। मोदी जी, यह जो पैसे वालों की आपने जो एसी की गाड़ी शुरू की है, यह कोई हमारी उपलब्धि नहीं है, यह एक खोखलापन है, यह आपका एक खोखलापन है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्रेडिट लेने के उद्देश्य से जिस प्रकार का प्रोपोगंडा इस गाड़ी का किया गया है, यह एक उचित नहीं है। जो क्योंकि आज जो जरूरत है, आज जाके आप रेलवे स्टेशन में देखिए, रेलवे विभाग को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जितनी गाड़ियां प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि हर गाड़ी 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 घंटा डिले चल रही है, 4 घंटा लेट चलती है, 6 घंटा लेट चलती है। इस बारे में रेलवे विभाग ने क्या किया? अगर रेलवे विभाग अपनी पीठ थोपना चाहता है तो सबसे पहले जो गाड़ियां चल रही है वो सही समय पे चलाए, तब रेलवे विभाग पीठ थोपने के लायक है। आज वंदे भारत यह हमारे लिए, हमारे आम जनता के लिए किसी कार्य की गाड़ी नहीं है, क्योंकि इतना पैसा मेरे क्षेत्र के लोगों के पास, नागपुर से लेके विदर्भ से लेके छत्तीसगढ़ की जनता के पास में, गरीब जनता के पास में, मध्यम वर्ग की जनता के पास में नहीं है। शौकिया तौर पे एक बार कोई व्यक्ति बैठ सकता है, अगर लगातार उसे सफर करना है तो वंदे भारत में वो सफर नहीं कर सकता। और इसलिए ये जो फीट ठोकने का और ये जो जश्न मनाने का काम चल रहा है, ये बंद करिए। पहले उन गाड़ियों को चालू करिए जो गाड़ियां कोरोना काल के पहले शुरू थी, और ऐसी गाड़ियां लाने का प्रयास करिए जिससे मेरे गरीब लोगों के काम आए, मेरे किसान वर्ग के काम आए। जो आज जैसे कि कहा जाता है कि वंदे भारत में नागपुर का सफर 2.25 घंटे का हो गया। अरे इसके पहले भी सुपरफास्ट गाड़ियों में 2.25 से 2.5 घंटे में, हम 2 घंटे में नागपुर पहुंचा करते थे और उसकी टिकट मात्र 75 रुपए हुआ करती थी। आज वही टिकट 600 रुपए और 800 रुपए के बीच में आपने ला ली है। आज वही सफर सिर्फ 15 मिनट कम होके 800 रुपए का 5 से 8 गुना महंगा आपने कर दिया। अरे हमें चाहिए तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए तो ऐसी गाड़ी चालू करिए जिन गाड़ी से यहाँ के आम जनता को फायदा मिले, यहाँ की सामान्य जनता को फायदा मिले, जिनसे गरीब को फायदा मिले। और सबसे पहले जो कोरोना काल के पूर्व की गाड़ियां बंद की गई थी, वो सारी गाड़ी शुरू कराने का काम करिए मोदी जी। और गाड़ी अगर शुरू करना है तो ऐसी गाड़ी, और इन्हीं गाड़ियों को सही समय पे चलाने का भी काम शुरू करिए। अगर शुरू ही करना है नई गाड़ी तो ऐसी गाड़ी शुरू करिए जिसमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति सफर कर सके। ये मेरी अपील है एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक स्थानिक नागरिक के रूप में, कि आप ऐसी गाड़ी शुरू करिए जिससे जनता को फायदा हो, न कि पैसे वाले बड़े वर्ग का फायदा हो। ये आपको सोचना चाहिए कि इसमें आपने क्या किया है, जिसका आप ढकोसला पीट रहे हैं, उस ढकोसले को बंद करिए और एक अच्छे काम करने के लिए आप कदम आगे बढ़ाएं। यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।